फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्ते उस समय पर आपको पेट के ऊपरी हिस्से में, नाभि के निचले हिस्से में, लेफ्ट राइट पेट में दर्द होता है। तो इसके पीछे दो रीज़न होते हैं। पहला कि एक तो ये पेन आपको नॉर्मल जो प्रेग्नेंट होने का होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, इम्प्लांटेशन के दौरान जो आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उनसे कनेक्टेड ये पेन आपको हो सकता है। लेकिन इसके जो दूसरा रीज़न की हम जो बात करें, ये क्रिटिकल इशू भी हो सकता है। इसलिए आपको कभी भी पेट में दर्द हो से नॉर्मल नहीं समझना चाहिए और लक्षण को ज़रूर आपको नोटिस करना चाहिए कि कहीं ये जो पेन आपको हो रहा है कहीं ये सीरियस तो नहीं है। तो कभी भी आपको पेन हो तो आपको उसे नोटिस ज़रूर करना है और तुरंत अगर कोई भी थोड़ा भी इशू लग रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। नॉर्मल पेन और एबनॉर्मल पेन हो, अगर आप नोटिस जो है उस दोनों में जो डिफरेंस है वो नोटिस कर पाएंगी कि आपको नॉर्मल पेन हो रहा है या फिर एबनॉर्मल पेन हो रहा है अर्ली प्रेगनेंसी में। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है कि आप इसे नोटिस कर पाएँ, तो ही आप गुड डिसीज़न ले पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं नॉर्मल पेन जो है वो कैसा होगा, जिससे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जिसमें ज़रूरत नहीं होगी। नॉर्मल पेन में इसमें आपको हल्की सी चुभन, हल्का सा पेट में दर्द होता है जिसकी इंटेंसिटी काफ़ी लो होगी। नॉर्मल पेन होगा, दर्द बिल्कुल नॉर्मल सा हल्का सा होता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब अर्ली प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ होता है उसका लेवल, तो पेट में गैस जैसी दिक्कत हो जाती है। तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है स्टार्टिंग में जो इंक्रीज़ होने लगता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। खाना अच्छे से जो है पचता नहीं है, जिसके कारण आपको पेट में गैस बन जाता है और गैस के कारण आपको पेट में हल्का हल्का दर्द जो है वो होता है। और जब आपकी बॉडी में अंदर यूट्रस में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, एम्ब्रियो अटैच होता है यूट्रस में, तो यूट्रस में बेबी जब ग्रो करने लगता है तो यूट्रस टच करता है। जब यूट्रस टच करता है तो हल्की फुल्की आपको अंदर जो है चुभन सी होती है, जिसके कारण लिगामेंट भी स्ट्रेच होते हैं। ऐसे में पेट में हल्का सा दर्द जो है होता है, जो कि बिल्कुल मामूली सा होता है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। ये दर्द कई बार आप जब पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेफ़्ट राइट करवट बदल रहे हैं, उठ या फिर बैठ रहे हैं, तब भी ये दर्द होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के जो पहले 12 हफ्ते होते हैं, जिसमें आपको पेट में गैस और इम्प्लांटेशन और लिगामेंट स्ट्रेच होने के कारण जो पेन होता है, लेकिन किस तरह का जो पेन है वो आपको अर्ली प्रेगनेंसी में हो तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये क्रिटिकल इशू है, बिल्कुल सीरियस इशू है। आपको बिल्कुल भी घर पे बैठा नहीं रहना है, क्योंकि ये पेन एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मिस कैरेज के कारण होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सी महिलाओं को शुरुआती समय में या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मिस कैरेज की जो है संभावना जो है बन जाती है, लेकिन महिलाएं इसे नोटिस नहीं कर पाती हैं, तो उनकी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, क्योंकि ना तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आप बच्चे को बचा पाते हैं और ना ही मिस कैरेज में। इसलिए आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी में माँ के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। और मिस कैरेज अगर आपका होने वाला होगा, अगर आपको थोड़े भी सिम्टम दिखते हैं, तो अगर आप डॉक्टर से पहले ही एडवांस में मिल लेंगे तो आप उस मिस कैरेज को रोक सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं। इसलिए ये सिम्टम आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपकी अंदर बॉडी में चल क्या रहा है। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी होती है इसमें क्या होता है कि जो आपका एम्ब्रियो यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है, जो फर्टिलाइज हुआ एग यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है, जहाँ पर बच्चे की ग्रोथ जो है यूट्रस में होती है, यूट्रस स्ट्रेच करता है, तो ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो फर्टिलाइज हुआ एग, जब सेल और एग का फर्टिलाइजेशन होता है, तो जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो ये फर्टिलाइज हुआ एग यूट्रस में जाना था, लेकिन वो यूट्रस में ना जाकर फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है और वहाँ पर ही ग्रो करने लगता है बच्चे का, वहाँ पर ही ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे बच्चा तो बढ़ता ही है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब तो स्ट्रेच नहीं होगी, क्योंकि अगर यूट्रस में होता तो यूट्रस तो स्ट्रेच होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब स्ट्रेच नहीं होती है। तो ऐसे में जब बच्चा ग्रोथ करने लगता है तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये रप्चर भी हो जाती है। अगर बच्चे का विकास फैलोपियन ट्यूब में ही होता रहे तो ये फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाती है, जो माँ के लिए जानलेवा हो जाता है। इसमें आपको सिर्फ क्या होगा कि वन साइडेड पेन होगा और तेज़ दर्द होगा, नॉर्मल नहीं होगा, और ये दर्द लेफ्ट या फिर राइट साइड होगा। तो ऐसे में आपको कमर में या फिर अपने गर्दन में, शोल्डर्स में पेन होगा। तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, बिल्कुल इसे इग्नोर नहीं करना है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सिम्टम है। ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आपको बिल्कुल घर पे नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि ये माँ के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है।
तो अगर ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इसे आप इसमें बच्चे को बचा नहीं सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो फैलोपियन ट्यूब में बच्चा ग्रो कर रहा है उसे आप यूट्रस में जो है वहाँ पर यूट्रस में रख सके, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चे को बिल्कुल भी बचा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में अगर आपको वन साइडेड पेन है या फिर अगर पेट में तेज़ दर्द होने लगा है तो ये मिसकैरेज का भी संकेत हो सकता है। लेकिन अगर ये पेन अगर आप नोटिस कर लें शुरुआती समय में तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि आप बेबी को इस समय सेफ भी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में आप इसे नोटिस कर लें और इस तरह का दर्द हो रहा है तुरंत डॉक्टर से मिल लें। कई बार क्या होता है कि इस तेज़ दर्द के साथ आपको लोअर एब्डोमेन में तो दर्द होता ही है, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि हल्की सी ब्लीडिंग आपको होना स्टार्ट हो जाती है। और जब भी ब्लीडिंग मिले तो भी आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मैं तो आपको यही बोलूँगी जब भी आपको पेट में दर्द हो, चाहे नॉर्मल हो चाहे तेज़ हो, आपको एक बार डॉक्टर से मिलना है। जब आप नॉर्मल पेन है तो भी आप डॉक्टर से एक बार कंफर्म ज़रूर कर लें कि एक नॉर्मल पेन है या फिर इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको डॉक्टर ने बोला कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, अगर थोड़ा बहुत तेज़ भी हो रहा है तो भी डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपको खुद बता देंगे कि ये पेन क्यों हो रहा है, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर मिलें पेन होने पर। और फिर आपको पता लग जाएगा कि जब भी उस तरह का पेन होगा तो आप समझ जाएंगे कि डॉक्टर ने बोला था कि ये बिल्कुल सेफ़ है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो भी आपको डॉक्टर बता देंगे। क्योंकि शुरुआती समय में एक तो अल्ट्रासाउंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ही आपको पता लगेगा कि अंदर बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है वो सेफ़ है, बच्चा सुरक्षित है, अंदर हेल्दी प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो ये शुरुआती समय में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं लेकिन घर पर ही बैठे रहते हैं, कोई भी टेस्ट नहीं करवाते, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते हैं, तो आपको पता नहीं चल पाता है कि अंदर प्रेगनेंसी भी हेल्दी है या नहीं। क्योंकि आज का जो टाइम है इसमें प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए डॉक्टर से शुरुआती समय में तो ज़रूर आपको डॉक्टर से मिलना है। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज़।